महिला ने जानबूझकर ऐसा समुद्र तट चुना जहां बहुत कम लोग आते थे। उसने चारों तरफ अच्छी तरह देखा और यह पक्का कर लिया कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने अपना सर्फिंग सूट पहना, सर्फबोर्ड उठाया और पूरे उत्साह के साथ समुद्र में उतर गई। वह एक अनुभवी सर्फर थी। कई मीटर ऊंची लहरें भी उसके सामने कुछ नहीं थीं। जैसे ही बड़ी लहर आती, वह फुर्ती से उसके नीचे गोता लगाकर निकल जाती। उसकी तैराकी देखकर साफ पता चलता था कि उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। कुछ ही दूर पहुंची थी कि किनारे पर मौजूद दो भाई उसे आवाज देकर बोले कि इस समुद्र में कुछ गड़बड़ है और उसे तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। महिला को लगा कि वे सिर्फ उसे डराकर बीच खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों सच में अपनी गाड़ी लेकर चले गए। तब उसकी नजर किनारे पर रखे अपने बैग पर गई। दोनों ने उसके सामान को हाथ तक नहीं लगाया था। उसे एहसास हुआ कि शायद वे सच बोल रहे थे। अब उसके मन में हल्का डर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि पानी के नीचे कोई उसे घूर रहा है। तभी पानी में अचानक तेज छींटा उछला। दोनों भाई जा चुके थे, लेकिन वह अजीब एहसास खत्म नहीं हुआ। उसने अपने दोनों पैर फिर से सर्फबोर्ड पर रख लिए। तभी उसे पास में डॉल्फिनों का एक झुंड दिखाई दिया। उन्हें देखकर उसने राहत की सांस ली और उनके पीछे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह एक बड़ी लहर पार करके आगे पहुंची, सारी डॉल्फिन अचानक गायब हो चुकी थीं। अगले ही पल उसकी नाक में खून और सड़ांत की तेज बदबू आई। उसने ऊपर उठकर देखा तो सामने 10 मीटर से भी लंबी एक मरी हुई व्हेल पानी में तैर रही थी। समुद्री पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहे थे। तभी व्हेल का शव धीरे धीरे पलट गया। महिला को पता नहीं चला कि उसके ठीक नीचे एक विशाल काली परछाई भी घूम रही थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वह तुरंत वापस किनारे की तरफ मुड़ गई। उसी समय एक विशाल लहर आई। उसने तेजी से सर्फबोर्ड पर खड़े होकर खुद को संभाल लिया। कुछ पल के लिए वह डर भूल गई, लेकिन तभी उसने देखा कि वही काली परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। अगले ही सेकंड किसी भयानक ताकत ने उसके सर्फबोर्ड पर हमला कर दिया। वह सीधे पानी में जा गिरी। सर्फबोर्ड की रस्सी टूट गई और वह लहरों में बहने लगी। अब वह पूरी ताकत से तैरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर हमला किसने किया है। वह किसी तरह अपने सर्फबोर्ड तक पहुंचना चाहती थी। जैसे ही उसने बोर्ड पकड़ने की कोशिश की, किसी ताकतवर चीज ने उसका पैर पकड़कर उसे पानी के नीचे खींच लिया। उसकी टांग में असहनीय दर्द उठा और कुछ ही पल में चारों तरफ का समुद्र खून से लाल हो गया। उसने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि उस पर एक विशाल शार्क ने हमला किया है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर आई। मेडिकल की छात्रा होने के कारण उसने तुरंत अपने घाव से बहता खून रोकने की कोशिश की। हर हलचल पर दर्द इतना बढ़ जाता कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसने दूर जाते हुए उन दोनों भाइयों को देखा। शायद यही आखिरी मौका था। उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। दोनों उसे सुने बिना गाड़ी में बैठकर चले गए। कुछ देर बाद उसने देखा कि पास तैर रही एक मरी हुई मछली का शव धीरे धीरे खिसक रहा है। तभी उसे समझ आया कि शार्क उसे घसीट रही है, लेकिन अचानक शार्क दूर चली गई। महिला को लगा कि शायद अब खतरा टल गया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शार्क पूरी रफ्तार से फिर उसी की तरफ लौट रही थी। वह तुरंत पास की एक चट्टान पर चढ़ गई। अब वही छोटी सी चट्टान उसकी जान बचाने की आखिरी जगह थी। उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था। खून रोकने के लिए उसने अपनी अंगूठी और हार उतारे, उन्हें साफ किया और दांत भींचकर अपनी बाली की मदद से घाव को बंद करने की कोशिश की। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। फिर उसने अपना डाइविंग सूट फाड़कर घाव पर कसकर बांध लिया। उसे पता था कि इस सुनसान जगह पर कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। रात होते ही ठंड बढ़ गई और वह कांपने लगी। सुबह भूख से उसकी आंख खुली। एक केकड़ा उसके पास आया तो उसने उसे पकड़कर कच्चा ही खा लिया। स्वाद इतना खराब था कि उसे उल्टी आने लगी। उसने दूर पानी में तैरता अपना सर्फबोर्ड देखा और सोचा कि अगर वह उसे वापस ले आए तो शायद बचने का कोई रास्ता निकल सका है। वह धीरे धीरे पानी में उतरी, लेकिन उसके घाव से निकलता खून शार्क को फिर अपनी ओर खींच लाया। वह जान बचाकर वापस चट्टान पर चढ़ गई। समुद्र का पानी लगातार बढ़ रहा था। चट्टान का सूखा हिस्सा छोटा होता जा रहा था। तभी उसे दूर 2 लोग दिखाई दिए। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन वे सचमुच उसकी तरफ आ रहे थे। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर उन्हें वापस जाने को कहा। तभी एक विशाल लहर आई और दोनों कुछ पल के लिए गायब हो गए। लहर हटने पर एक आदमी वापस लौट गया, लेकिन दूसरा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता रहा। तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर महिला पूरी तरह टूट गई। कुछ देर बाद उसे पास तैरता एक हेलमेट मिला जिस पर कैमरा लगा था। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने हेलमेट उठाया। शार्क ने हमला किया, लेकिन उसका सिर चट्टानों और जहरीले मूंगों में फंस गया। महिला ने मौका देखकर खुद को बचा लिया। कैमरे में उसने पहली बार उस विशाल शार्क को साफ देखा। उसने अपना पूरा अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड किया और कैमरा किनारे की तरफ फेंक दिया, ताकि अगर वह बच न सके तो कम से कम दूसरे लोग सावधान हो जाएं। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि चट्टान भी डूबने लगी। दूर उसे एक तैरता हुआ लोहे का टॉवर दिखाई दिया। उसने जान जोखिम में डालकर समुद्र में छलांग लगा दी। शार्क तुरंत उसके पीछे पड़ गई। किसी तरह वह टॉवर तक पहुंची और सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ गई।
गुस्से में शार्क बार बार टॉवर से टकरा रही थी। कुछ देर बाद उसे दूर एक बचाव नाव दिखाई दी। उसने टॉवर में रखा सिग्नल गन निकाला। पहली बार निशाना चूक गया और नाव आगे निकल गई। उसने फिर से गन तैयार की और इस बार सिग्नल आसमान में जा पहुंचा, लेकिन नाव फिर भी दूर निकल गई। अब उसके पास आखिरी सिग्नल बचा था। शार्क लगातार टॉवर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। महिला ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने देखा कि पास तेल फैला हुआ है। जैसे ही शार्क वहां पहुंची, उसने आखिरी सिग्नल उसी तरफ दाग दिया। जोरदार धमाका हुआ और आग फैल गई। शार्क बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन गुस्से में उसने पूरा टॉवर हिला दिया। टॉवर टूटने लगा और महिला समुद्र में गिर गई। आखिरी पल में उसने लोहे की भारी जंजीर पकड़ ली। शार्क फिर उसकी ओर झपटी, लेकिन उसने सही समय पर जंजीर खींच दी। शार्क लोहे के ढांचे में बुरी तरह फंस गई और पूरी ताकत से टकराते हुए समुद्र की गहराई में चली गई। तेज धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब महिला की आंख खुली तो उसने सामने बचाव दल को खड़ा देखा। उसकी जान बच चुकी थी। कई साल बाद भी उसकी टांग पर शार्क के दांतों के निशान मौजूद थे, लेकिन अपने परिवार के सहारे उसने उस डर को हरा दिया और एक दिन फिर से उसी हिम्मत के साथ सर्फ बोर्ड पर खड़ी हो गई।